मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के बाद अब दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पहले सत्र के विवरण के साथ मैं शिवेंद्र चतुर्वेदी, अपने साथी कमेंटेटर इफ्तिकार अहमद, प्रकाश वाकनकर और आर विश्वनाथ, स्कोरर मदास चंद्रशेखर, स्टैटिस्टिशियन ईश्वर पिल्लई के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सुपर संडे है, आज वैलेंटाइन डे भी है, तो दोनों बहुत खास बातें हैं। अब चेन्नई में अगर वैलेंटाइन डे की बात करें तो सबके अपने अलग अलग अंदाज हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट से जो मोहब्बत है उसका नज़ारा पेश करते हुए बड़ी संख्या में कल भी दर्शक मैदान पर पहुंचे थे और आज भी पहुंचेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। और उसका कारण यह है कि भारत ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। और पहले टेस्ट मैच में भारत को हार जरूर मिली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो सर्वसम्मति से सभी का ये कहना था कि ये भारत के नाम रहा दिन। और अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा ने भारत को संकट से उबारा, शतकी साझेदारी निभाई और भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से कम पहले दिन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भारत इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट में है। कहना जल्दबाजी है, क्रिकेट में कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन जो पिछले आंकड़े होते हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर अनुमान जरूर लगाए जा सकते हैं। अब विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम 300 रन की संख्या को 350 या 370 पर पहुंचा देती है तो इस टेस्ट मैच में उनकी स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। पिच पर इस समय जो नाबाद बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत 33 रन बनाकर खेल रहे हैं, अक्षर पटेल नए खिलाड़ी हैं, डेब्यू किया है उन्होंने 5 रन बनाए हैं और भारत का स्कोर है 300 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहले सत्र में भारत ने 2 विकेट गंवाए, दूसरे सत्र में कल कोई विकेट नहीं गंवाया, तीसरे सत्र में भारत ने 4 विकेट गंवाए। इंग्लैंड ने नई गेंद ले ली थी और अब नई गेंद के साथ इंग्लैंड के गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए मैदान पर उतरेंगे और भारतीय टीम का प्रयास होगा कि कल का जो स्कोर है उसको आगे बढ़ाया जाए। पिच की जो स्थिति थी, हम सभी जानते हैं कि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि पिच पहले दिन से ही टर्न लेना शुरू करेगी, वैसा ही हुआ। और पिच पर जो थोड़ा बहुत वियर एंड टीयर है वो पहले ही दिन दिखाई देने लगा था। और देखना ये होगा कि आज भारतीय क्रिकेट टीम जो कल का एक फाउंडेशन है, आधार खड़ा किया है बल्लेबाजों ने, उसको जो बाकी बचे हुए बैट्समैन हैं वो कहाँ तक ले जा पाते हैं। और दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम अपनी गेंदबाजी में कितनी धार पैदा कर पाती है शेष 4 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के लिए। मेरे पास अवसर है स्वागत करने का मेरे साथी कमेंटेटर आर विश्वनाथ का। विश्वनाथ नमस्कार। Morning Shivendra, and morning to all the listeners of All India Radio. I probably will say that India is certainly in a commanding position. 300 runs on day one, and the key batsman hits more than 50% of the runs. So, and some statistics say that India have scored 300 runs in the first innings, plus I think chance of winning are quite high. But it's a kind of a tricky track. It's not so easy to negotiate this track, and England will have to play out of the skin, to take this game away from India. But right now, India will be happy about what has happened on day one. Now the target is to reach 400 or 380 or 400, and that gives them a kind of a great position to stay in. But England have got nothing to lose here, because England, with the new ball in, I'm sure they try to get through the tail as quickly as possible. That'll be the first objective. If they get through the balance 4 wickets inside maybe 45 or maybe 90 minutes of play, I think England will be very happy. But it's a tricky track. It's not so easy that you get away with things. And England again will depend on Joe Root. If he's going to play another 150 plus, then that puts pressure back on India. And the only thing to say about all this is the chaser on the 4th innings is England. And England have chased well the smaller targets in the 4th innings. And it's too early to debate on many points. But right now it's Rishabh Pant and Akshar Patel, 2 left-handed batsmen at the crease. And the expectations are definitely a little high from an Indian point of view on Rishabh Pant, who incidentally is one of the leading scorers of runs since 2018 if you just look at the wicketkeeper's point of view. A couple of things to talk about is that the crowd, they love the crowd. The crowd in Chennai, they love this sport. It's always a sportive crowd, I tell you that. And Stone hasn't had a bad start inside subcontinent. He bowled well. His first spell was so good yesterday. So it's going to be the first 45 minutes going to be absolutely interesting. And if England get past, I'll be very happy. And if India hits 400, then I'll tell you it's going to be a very tough test match for England to bounce back into this game. And there'll be all kinds of trouble, I feel. तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ये हैं कि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल का क्रीज पर आगमन हो चुका है
56 गेंदों का सामना किया है ऋषभ पंत ने, 5 चौके और 1 छक्का लगाया है उन्होंने। और भारतीय पारी में जो 3 ओवर बाउंड्रीज लगी हैं उनमें से 2 छक्के लगाए गए हैं रोहित शर्मा के द्वारा। 18 चौके भी उन्होंने अपनी पारी में लगाए थे और 1 छक्का लगाया है ऋषभ पंत ने। मैथ्यू जैक लीच आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 2 विकेट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। तो स्ट्रेट अवे, हालांकि गेंद बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन स्पिन गेंदबाजी से ही शुरुआत की जा रही है। और विश्वनाथ इशारा कर रहे थे उस आंकड़े की ओर कि भारत ने जब जब 300 रन बनाए हैं परिस्थितियां भारत के पक्ष में रही हैं। तो हम आपको बता दें कि 2016 के बाद से 18 बार ऐसा हुआ है कि जब भारत ने 300 रन बनाए और पहली पारी में पहले दिन और या उस दूसरे दिन भी जब मामला खिंचा तो भारत ने 18 बार जीत दर्ज की है। 2 बार मैच ड्रॉ हुआ है, यानी पिछले 20 टेस्ट मैचों में भारत एक भी मैच हारा नहीं है। तो आंकड़े तमाम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि परिस्थितियां भारत के पक्ष में पहले दिन कम से कम रही हैं और अब दूसरे दिन के एक्शन की शुरुआत हो रही है। जैक लीच हमेशा की तरह बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्सर पटेल के लिए, अक्सर राजेश भाई पटेल जो कि इस टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 36 के आसपास का उनका औसत